हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो आवाज़ है वो क्लियर है, ठीक है? और जो वीडियो है वो क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है? इसको पहले क्लियर कर दीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आवाज़ ठीक है, क्लियर है सबकी? चलिए, तो फिर देखते हैं आज हम लोग जानने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। हालाँकि मैंने इसके पीछे भी पढ़ाया है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में, और अगर आपने देखा है तो अच्छी बातें हैं, आपने देखा है। यहाँ पे आपको वन स्लाइड में आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा और पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन जानेंगे, इसका आरएक्स का वर्गीकरण आज हम लोग पूरा ख़त्म कर लेंगे एक टॉपिक, ठीक है? और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जब जाएंगे तो फिर हम लोग इसका निर्माण जानेंगे कि आरएक्स का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है, जल्दी से जानते हैं। देखिए, हेलो एल्केन में अगर देखा जाए तो 3 शब्द है, एक है हेलो, दूसरा है एल्क और तीसरा है एन। हेलो का मतलब हेलोजन होता है और एल्क का मतलब कार्बन होता है और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? हेलो एल्केन में हेलो का मतलब हेलोजन, एल्क का मतलब कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है? उसी प्रकार से अगर हम बात करें हेलो एरिन का, तो हेलो एरिन जैसे ही बात आता है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हेलो, उसमें भी हेलो का मतलब हेलोजन ही होगा, ठीक है? और एरिन का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एरोमेटिक संरचना होता है ये। जैसे बेंजीन, बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक संरचना का एक एग्जाम्पल है, ठीक है? अब जानिए हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हेलो एल्केन का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एल्केन में, जब एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं, किसी हैलोजन को जोड़ते हैं, ठीक है? जब हम लोग एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके उसमें हैलोजन को जोड़ते हैं तो उससे जो नया समूह बनता है उसको बोला जाता है हेलो एल्केन। जैसे यहाँ मेथेन है, एल्केन कहने का मतलब मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार का। तो एल्केन जैसे मीथेन हमने लिया है और इस मेथेन में क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे एक हैलोजन को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा है किसको, क्लोरीन को जोड़ा है। इस एक्स के जगह पे कोई आकर के लग सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे एक्स का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन का मतलब कोई भी आकर के हेलोजन लग सकता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, हेलो, हेलो, हेलो मतलब हेलोजन। तो हेलोजन क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो जब भी जुड़ता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्लोरो। जैसे क्लोरीन जुड़ेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। Br जुड़ेगा तो उसको ब्रोमो पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ये क्लोरीन है तो क्लोरो, और ये क्या है, एल्केन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेन। तो क्लोरो मेथेन इसको पढ़ा जाता है। इस प्रकार से हेलो एल्केन के बेस पर हमने बताया इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। अब जब इसे प्रतिस्थापी के रूप में रहता है तो उसको पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल जब प्रतिस्थापी के रूप में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। जैसे अब अगर हम बात करते हैं CH4 अगर है तो इसको मीथेन पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कहीं जा कर के लगता है तो एक हाइड्रोजन हटेगा तब ना जाकर के लगेगा, मतलब CH3 जा कर के लगता है। तो CH3 जब जा कर के कहीं लगता है तो उसको मेथिल पढ़ा जाता है। जैसे एल्किल होता है वैसा ही मेथिल होता है, ठीक है? तो एल्किल कहीं जाकर के लगता है तो एल्केन कहीं जाकर के लगता है तो एल्किल कहलाता है। जैसे मेथेन लगेगा तो मेथिल कहलाएगा, इथेन लगेगा तो एथिल कहलाएगा, उसी प्रकार से प्रोपेन लगेगा तो प्रोपाइल कहलाएगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते रहता है, ठीक है? तो उम्मीद है हेलो एल्केन समझ में आया होगा। हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं और इसको आरएक्स से डिनोट किया जाता है, आरएक्स से सूचित किया जाता है इसको, ठीक है? अब आगे बात करते हैं हम लोग हेलो एरिन के बारे में। तो हेलो एरिन हमने बता दिया एक प्रकार का, ये क्या है, एरोमेटिक संरचना है। एरोमेटिक संरचना कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे ये बेंजीन के बारे में है, ठीक है? और जब हम लोग बेंजीन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे क्या जोड़ते हैं, जब हम लोग बेंजीन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे हैलोजन को जोड़ेंगे तो उससे जो नया समूह बनेगा उसको बोला जाएगा क्या, हेलो एरिन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हमने फ्लोरीन जोड़ा है, क्या जोड़ा है, फ्लोरीन जोड़ा है, तो इसको बोला जाएगा क्या, ये हमारा हेलो एरिन का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? उसी प्रकार से हम लोग क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि किसको जोड़ना है। तो जब भी एक हैलोजन को बेंजीन के रिंग में, बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है क्या, वो हमारा हेलो एरिन कहलाता है, ठीक है? अब कुछ वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे
हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण, क्योंकि हमने ये टॉपिक ही बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण आज खत्म करेंगे। उसके बाद जो अगले क्लास होगा उसमें हम लोग जानेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में, इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसका वर्गीकरण का, तो यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे आरएक्स और एआरएक्स का वर्गीकरण है, तो आरएक्स और एआरएक्स का जो वर्गीकरण है, आरएक्स कहने का मतलब हेलो एल्केन और एआरएक्स कहने का मतलब जो हेलो एरिन है, इसको हम आरएक्स एआरएक्स से डिनोट कर देंगे, ठीक है। एआरएक्स कहने का मतलब ये हेलो एरिन को डिनोट करेगा और आरएक्स कहने का मतलब ये हेलो एल्केन को डिनोट करेगा। तो इसका वर्गीकरण जो है वो दो बेस पे किया जा सकता है, ठीक है। कितने बेस पे? दो बेस पे। जैसे एक हो गया हैलोजन की संख्या के आधार पर और दूसरा हो गया कार्बन के संकरण के आधार पर। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर क्या होता है, अगर हैलोजन की संख्या एक है, अगर हैलोजन की संख्या एक है तो इसको बोला जाएगा मोनो हेलो एल्केन चाहे मोनो हेलो एरीन। अगर हैलोजन की संख्या एक है तो क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन। और वही हैलोजन की संख्या दो है तो इसको क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। वही अगर हैलोजन की संख्या तीन है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, चार रहेगा तो टेट्रा हेलो एल्केन टेट्रा हेलो एरीन, पांच रहेगा तो पेंटा हेलो एल्केन पेंटा हेलो एरीन। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। आगे जानते हैं, जब दो हैलोजन पास पास लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। जब दो हैलोजन जो है वो जस्ट पास पास लगा रहेगा, जैसे एक हैलोजन यहाँ लगा, उसके जस्ट पास में दूसरा हैलोजन लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है। उसके बाद अगर दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, जैसे एक कई कार्बन पे दो हैलोजन लगा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड। क्लियर है। विसिनल डाइहेलाइड किसको बोलते हैं, जब दो हैलोजन पास पास लगा हो तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। जब दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लगा हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा बेस है, दूसरा आधार इसका कार्बन के संकरण के आधार पर हम लोग बांटते हैं हैलोजन आरएक्स और एआरएक्स को, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण जो है का दूसरा आधार है कार्बन के संकरण। तो कार्बन का संकरण देखते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि हैलोजन, अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो आगे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। और वही हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड होता है संकरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो संकरण होता है ये संकरण के बेस पर है, ठीक है। संकरण कहने का मतलब यहाँ पे होता है, ये संकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो संकरण के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है ये। तो अगर जो कार्बन जुड़ा हुआ है तो अगर उसका सारा बॉन्ड अगर सारा बॉन्ड जितना भी बॉन्ड है अगर सिंगल है तो उसको बोलते हैं sp3 संकरण, ठीक है। अगर उसमें एक बॉन्ड जो है वो अगर डबल देखने को मिलेगा तो उसको हो जाएगा एक बॉन्ड अगर होगा तो उसमें उसको बोलते हैं sp2 संकरण का है, ठीक है। और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड अगर देखने को मिल गया तो उसको बोलेंगे sp संकरण का है। दो डबल बॉन्ड रहेगा या एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो sp संकरण का होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण है sp3 का, कि सारा बॉन्ड क्या है, सिंगल है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का भी संकरण क्या है, sp3 है। इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है। मतलब इसमें जितना भी कार्बन है सारा का सारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका संकरण कैसा है, sp3 संकरण का है। और sp3 संकरण यानी कि ये कार्बन का संकरण के आधार पर ही पढ़ा हमने जाना, कि कार्बन के संकरण के आधार पर हमने इसके बारे में जाना कि कार्बन के संकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। हमने जाना 3 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में, फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन के बारे में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं 3 डिग्री आरएक्स, इसको बोलते हैं 2 डिग्री आरएक्स और इसको बोलते हैं 1 डिग्री आरएक्स। क्लियर है वहाँ तक। इसके बाद कुछ चीज़ और है, जैसे हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। दूसरी बात ये है कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन sp3 संकरण का है,
क्या है, sp3 संकरण का है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये कार्बन का सारा बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 संकरण का हो गया। और ये कार्बन जो है आगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे sp2 संकरण का है, मतलब हैलोजन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरण का है, और वो कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आएगा कि मोनो हेलोएल्केन क्या होता है, मोनो हेलोएरीन क्या होता है, उसके बाद एरील हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें जो था वो तुम्हारा आपका जो आरएक्स और एआरएक्स का जो वर्गीकरण है, यानी कि हेलोएल्केन और हेलोएरीन का जो वर्गीकरण है, ये आज खत्म होता है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इसका निर्माण के बारे में। ठीक है, यानी इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। हमको अगर आरएक्स बनाना होगा, यानी कि हेलोएल्केन का निर्माण करना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, और हेलोएरीन का निर्माण करना होगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेलोएल्केन का निर्माण। तो अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक हम लोग फिर मिलेंगे। इससे पहले अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, अगर मन में जो भी सवाल रहता है उसको कमेंट में डाल देना है, बेझिझक डाल देना है। जो भी इश्यू रहेगा, पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो भी चीज़ें हो, ठीक है, उसको कमेंट में बिल्कुल डाल देना है। और हाँ, अभी से टाइम नहीं है, बिल्कुल चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। ठीक है, अगर एक वीडियो में पूरा चीज़ मिल गया है तो ठीक है, अगला वीडियो में हम इसका आरएक्स का वर्गीकरण खत्म कर देंगे। ठीक है, आरएक्स का निर्माण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, हमारे इससे जुड़े रहना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, तो आप सबको तो पता ही है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस नीचे हम लोग, अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेलीग्राम का लिंक मिल गया और व्हाट्सएप ग्रुप, हर चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे इस चीज़ का जो है ना PDF मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाते हैं तो फिर शॉर्ट नोट में रहेगा, तो लिखा हुआ तो रहेगा नहीं, तो PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।